ये वीडियो ईजीपे के रिटेलर के लिए है। शायद आपको पता भी होगा कि ईजीपे के अंदर दो तरह की रिटेलर आईडी होती है, एक है नॉर्मल रिटेलर आईडी और दूसरा प्राइम रिटेलर आईडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल रिटेलर आईडी को प्राइम रिटेलर आईडी में अपग्रेड कराने की फ़ायदे क्या हैं। अगर इसकी फ़ायदे के बारे में आप जान जाते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप भी अपनी आईडी को प्राइम रिटेलर में अपग्रेड कराएंगे। अपनी नॉर्मल आईडी को प्राइम रिटेलर आईडी में अगर आप अपग्रेड कराते हैं तो आपको 590 रुपये लगने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 590 रुपये लगाकर आपको इतनी बड़ी बेनिफिट मिल जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। और ये 590 रुपये कोई आपको अपनी जेब से नहीं देना है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपग्रेड करा सकते हैं। किस तरह से अपग्रेड करा सकते हैं फ्री में, चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम फायदे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल जो है 6 बेनिफिट्स आपको मिलता है। सबसे पहले नियो बैंकिंग सर्विस आपको मिल जाती है। इसके अंदर आप किसी को सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं या फिर लोन वगैरह भी प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके साथ ही NSDL की जो पैन सर्विस है, जो फिंगरप्रिंट के द्वारा बनाया जाता है, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक्टिव हो जाएगी। इंश्योरेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे कि आप अगर नॉर्मल रिटेलर होंगे, आप किसी को स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो एक बार में आप 5,000 रुपये ही कर पाएंगे, जबकि अगर आप प्राइम रिटेलर बन पाते हैं तो 25,000 रुपये तक का एक बार में आप किसी को QR कोड से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। अगला यहाँ पर बेनिफिट है आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लेकर। अगर आपकी किसी भी तरह के कोई एक्सीडेंट हो जाती है तो कंपनी की तरफ से आपको 1 लाख रुपये तक का बेनिफिट मिल जाएगी। आप नॉर्मल रिटेलर हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाली, लेकिन आप जैसे ही प्राइम रिटेलर में अपग्रेड कराते हैं तो आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रही है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिल रही है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि नियो बैंकिंग सर्विस हमारे काम की नहीं है, पैन कार्ड आप नहीं बनाते, इंश्योरेंस सर्विस भी आप यूज नहीं करते, QR कोड के माध्यम से स्कैन भी आप ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पर 1 लाख रुपये तक का दिया जा रहा है ये भी हम नहीं ले पाएंगे, मतलब 6 में से 5 सर्विसेज को आप छोड़ दीजिए, आपको लगता है कि हमारे लायक नहीं है, हम इसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, जो लास्ट वाला एक्स्ट्रा कमीशन वाला सर्विसेज है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर कमीशन को ऊपर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अब जो 590 रुपये आपको लग रहा है, किस तरह से आप फ्री में करा सकते हैं, यहीं पे सोचने वाली बात है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 2 कमीशन आपको मिल रहा है। एक है आपको नॉर्मल रिटेलर के लिए, जैसे 100 से लेकर 499 के बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है, अगर आप अभी नॉर्मल रिटेलर हैं तो आपको मिलता है 25 पैसा, ठीक है। 500 से लेकर 999 के बीच में अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको मिलता है 1 रुपया। लेकिन जैसे ही प्राइम रिटेलर में आप अपग्रेड करा लेते हैं या फिर जो प्राइम रिटेलर बन चुके हैं उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा कमीशन आपको मिलती है। तो इस तरह से टोटल 3 रुपये हो जाती है। मतलब नॉर्मल रिटेलर को मिलता है 1 रुपया और प्राइम रिटेलर को मिलता है 3 रुपया। ट्रांजेक्शन तो वही करना है, सेम अमाउंट है, सेम काम है, लेकिन यहाँ पर 2 रुपया आपको एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप प्राइम रिटेलर में एक्टिव हो जाते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी कमीशन स्लैब आपको मिल रहा है, इस तरफ आपको नॉर्मल रिटेलर की है और इस तरफ आपको मतलब 2-2 रुपये आपको प्राइम रिटेलर बनने पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो टोटल जो कमीशन है आपको यहाँ पर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 12 रुपये हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, काम तो आपको सेम करना है। अगर आपको कंपनी 12 रुपये तक का कमीशन लेने का ऑफर देती है, मौका देती है, तो आप 10 रुपया वाला स्लैब में क्यों काम कर रहे हैं? काम तो आपको सेम करना है। तो जब 12 रुपये आप ले सकते हैं तो आप 12 रुपये वाला में काम कीजिए। 10 रुपये में आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप एक दिन में मिनिमम 10 ट्रांजेक्शन भी करते हैं तो 10 × 2 कीजिए, तो यहाँ पर आपको एक दिन का 20 रुपये हो जाता है। एक दिन का 20 रुपया यानी कि महीने का आपको 600 रुपये हो जाता है। और आपको प्राइम रिटेलर में अपग्रेड कराने में पैसा कितना लग रहा है? मात्र 590 रुपया। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी जो कमीशन है उसी से आप अपनी आईडी को प्राइम रिटेलर में अपग्रेड करा सकते हैं। आपको जेब से लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कंपनी के कमीशन से ही आप प्राइम रिटेलर बन सकते हैं। अब आपकी जो पैसे थी वो तो 590 रुपया एक महीने में रिकवर हो गए, यानी कि फ्रेंड्स अभी आप 1000 रुपया कमा रहे हैं, 1000 रुपये कमीशन आपको मिलती है। तो प्राइम रिटेलर में अपग्रेड कराने के बाद आप 500-600 रुपया एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो काम आपको सेम करनी है, तो जब आपको एक्स्ट्रा मिल रही है
तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। अब आपको लगता है कि हम 10 ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, 10 ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आप 5 भी करते हैं तो आपको 2 महीना में रिकवर हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 महीने के बाद जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो सीधे सीधे आपको बेनिफिट ही होगा। इसके बाद तो आपको पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि 590 रुपये आपको वन टाइम ही लगेगा। तो इस तरह से माइक्रो एटीएम में भी अगर आप कमीशन देखेंगे तो माइक्रो एटीएम का भी लगभग सेम कमीशन है। माइक्रो एटीएम में भी आपको 2-2 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है अगर आप प्राइम रिटेलर बन जाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, प्राइम रिटेलर बनने में आपको नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदे ही है, क्योंकि आपको कमीशन हमेशा के लिए 2-2 रुपया ज़्यादा मिलेंगे।